हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे पास किया जाता है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि एक पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पास करेंगे फंक्शन एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ओके, तो जिस तरह से हम लोगों ने एरे को पास किया था फंक्शन में, यानी कि एरे को पास किया था हम लोगों ने एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, उसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर को भी हम लोग पास कर सकते हैं एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इन तीनों के बारे में अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या है। पहले हम बात करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप की। इसमें आपको पहला जो आप हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो रिटर्न टाइप आपका वही होगा जो आप लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन नेम हमें लिखना है एंड देन यहाँ हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है बिटवीन पैरेंथेसिस। ओके, स्ट्रक्ट वर्ड जो है ये फिक्स्ड है, यानी कि स्ट्रक्ट आप एक स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट वर्ड आपको यूज़ करना है। ओके, देन इसके आगे स्ट्रक्चर टैग लिखना है, देन स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखना है। ओके, क्लियर है। स्ट्रक्चर टैग क्या होता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो और यहाँ कुछ बताने के लिए है नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। वाइड मेरा रिटर्न टाइप है, डिस्प फंक्शन का नाम है, स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर टैग है और एसटीयू मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ओके, इसके बाद बात करते हैं फंक्शन कॉल की, जिसमें फंक्शन नेम लिखना है हमें। यहाँ जो फंक्शन नाम होगा उसको यहाँ लिखना है। ओके, देन फंक्शन वेरिएबल हमें लिखना है। ओके, इसमें फंक्शन वेरिएबल कौन सा लिखेंगे, जो हम लोग मेन फंक्शन में जो डिक्लेयर करेंगे, जो लिखेंगे फंक्शन वेरिएबल उसको लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, डिस्प एस टी। ओके, ये फंक्शन वेरिएबल है, ये फंक्शन का नाम है। ओके, देन लास्ट हमारा आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है जो प्रोटोटाइप में है, बिल्कुल वैसा ही सिंटैक्स दिख रहा है। ओके, तो रिटर्न टाइप देना है, फंक्शन नेम देना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, देन स्ट्रक्चर टैग देना है, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखना है। एग्जांपल इसका आपको दिख रहा होगा, वाइड डिस्प स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन स्टूडेंट एस टी यू। ओके, यहाँ आप चाहें तो एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में, सेम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन कॉल में, सेम यूज़ कर सकते हैं आप फंक्शन डिक्लेरेशन में। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, एंड वन मोर थिंग कि फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा स्ट्रक्चर के नीचे डिक्लेयर करना है, यानी कि स्ट्रक्चर के जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, हेडर फाइल के नीचे हम अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके नीचे हमें फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर में हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्ट्रक्चर को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास किया गया है, और इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं नाम और रोल नंबर लूँगा और वह इंटर होगा और डिस्प्ले होगा फंक्शन के थ्रू। ओके, तो चलिए देखते हैं। हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच हेडर फाइल है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर टैग है, जिसके मेंबर्स हैं नेम एंड रोल। नेम का डाटा टाइप है कैरेक्टर और रोल का डाटा टाइप है इंटीजर। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। स्ट्रक्चर के नीचे हमारा है फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, मैंने याद रखिएगा, मैंने कहा है कि स्ट्रक्चर के नीचे हमें फंक्शन प्रोटोटाइप को लिखना है, इसके ऊपर नहीं लिखना है। ओके, तो उसके नीचे फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने लिखा हुआ है। वाइड मेरा रिटर्न टाइप है, डिस्प मेरे फंक्शन का नाम है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, ये स्ट्रक्चर टैग है एंड ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्टूडेंट स्ट्रक्चर टैग एंड एच टी नाम का एक मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। ओके, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स नेम ये यूज़र की स्क्रीन पर दिखिएगा, तो वो एक नाम इंटर करेगा जिसके थ्रू स्टोर हो जाएगा उसका नाम एस टी डॉट नेम पर। ओके, फिर रोल नंबर स्टोर होगा एस टी डॉट रोल से। यहाँ डिस्प मेरा फंक्शन का नाम है, एच टी मेरा वेरिएबल है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, इसके थ्रू मैंने फंक्शन का कॉल किया है, और इस एस टी को स्ट्रक्चर वेरिएबल जो ये एस टी इसको मैंने पास किया है यहाँ। ठीक है, यहाँ रिटर्न जीरो लिखा है, इसको आप लोग हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये जरूर नहीं है।
ओके, देखिए यहाँ मैंने कमेंट में भी लिख दिया हुआ है कि पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एस टी एज आर्ग्यूमेंट। तो ये एस टी का जो मेंबर है या फिर जो कुछ एस टी के पास है ये सब पास हो जाएगा यहाँ इस फंक्शन में एस टी यू को। ओके, देन एस टी यू के द्वारा हम लोग एक्सेस कर पाएंगे नेम को और रोल को, दोनों को। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फंक्शन के अंदर कि प्रिंटफ के थ्रू मैंने एस टी यू डॉट नेम के हेल्प से नेम को प्रिंट किया है और रोल नंबर को भी प्रिंट किया है। ओके, तो बस इतना ही है। इसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर को कैसे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास किया जाता है। बस मैंने जो शुरू में स्लाइड में जो आपको फॉर्मेट बताया कि कैसे फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, तीनों चीज़ों को याद रखिए। स्ट्रक्चर को आप आसानी से पास कर पाएंगे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। स्टूडेंट नेम राज, रोल नंबर 101। ओके, आपको आउटपुट दिख रहा होगा नेम राज रोल 101। ओके, तो एक इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं जब फंक्शन आर्गुमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।